मेरा नाम है डॉक्टर नितिन साहू। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ और इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। आज के इस समय आज हम लोग जो बात करेंगे, आज जो हम लोग को मैं आपको बताऊंगा, वो जानकारी दूंगा, वो कोलेस्ट्रॉल के बारे में और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के बारे में। हम लोग ने कई बार सुना है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और हमारी बहुत सारे सेल्स मतलब कोशिकाएं बिना कोलेस्ट्रॉल के काम नहीं कर सकती। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के हर कोशिकाएं के लिए जरूरी है। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हमें दिक्कत आ सकती है। हमारे शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और हर एक के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। लेकिन अगर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है या वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है, तब उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो एक तरफ तो कोलेस्ट्रॉल हमारे कोशिकाओं के लिए जरूरी है और दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का पदार्थ है, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारी धमनियों में, ब्लड वेसल्स में जम जाता है और ये जमने से फिर हमें अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हमने कई बार सुना है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बन गया है और उसे हार्ट अटैक आ गया है या उसे लकवा आ गया है। ये अक्सर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने से होता है और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर हमारी ये धमनियों को ब्लॉक कर देता है, खून का प्रवाह कम हो जाता है और फिर हमें ये तकलीफ हो सकती है। जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल रहता है, जब हम उसको टेस्ट करते हैं, और आपने कई बार टेस्ट कराया होगा, जब हम ये टेस्ट करते हैं तो हमें एक बड़ा रिपोर्ट मिलता है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। उसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। जैसे आपने देखा होगा, उसमें एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। दूसरा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और तीसरी होती है ट्राइग्लिसराइड। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है शरीर में, तब हमें उसे कंट्रोल करके 100 से कम करने की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी को हार्ट की बीमारी या लकवा हो गया है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके उतना हम लोग आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करें। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसको। तो हमारे पास जितनी दवाइयां आती हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आती है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम उसे कम करते हैं, उसका जितना ज्यादा हम कम करते हैं हमें उतना ज्यादा फायदा होता है। और ये जो कम करते हैं ये दवाइयों को कहते हैं स्टैटिन्स। ये दवाई अक्सर आपको पेशेंट डॉक्टर्स लिखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट ये दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहे, इसे कभी बंद ना करें। अक्सर ये दवाइयाँ जीवन भर चलती हैं। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसको कम करने से हमें बहुत फायदा होता है। पेशेंट्स को हार्ट अटैक या लकवा की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दूसरा है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। आप ये भी याद रख सकते हैं, एच मतलब हाई डेंसिटी या एच मतलब हेल्दी कोलेस्ट्रॉल। ज्यादातर लोगों में, जो हम इंडियंस हैं, उनमें ये जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अब दुख की बात यह है कि हमारे पास जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने की दवाई है, लेकिन जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम हेल्दी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या जो डॉक्टर की भाषा में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाने की दवाइयां नहीं आती। वो केवल एक्सरसाइज से बढ़ता है। तो आज की तारीख में ये बहुत जरूरी हो जाती है कि हम जो भी काम करते हैं, हमारे लिए कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा निकालें, ताकि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें और उसी तरह से हम अपना हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसको बढ़ाने की कोई दवाई नहीं। तीसरा, एक और कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमारी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ा रहता है। अधिकतर हम जो इंडियंस हैं, इसमें हाई ट्राइग्लिसराइड भी बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर हम खाने पीने में हमारी शुगर अच्छे कंट्रोल करते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करते हैं, और कई बार हम लोग को दवाइयाँ भी लेना पड़ती है जिससे हम लोग ये ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। अगर इन्हें हम कम कर सकते हैं तो हमारे जो धमनियाँ हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा तो हमें हार्ट अटैक या लकवा होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो हमने देखा
कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तब ये हमें तकलीफ दे सकते हैं, हार्ट की बीमारी या लकवा होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने खान पीन पे ध्यान रखें। एक, अगर हमको खाने पीने पे ध्यान रखना तो क्या ध्यान रखना, एक जैसे मैंने कहा था, अगर हमको हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है तो उसी के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे कम करने के लिए दवाइयाँ आती हैं जो अक्सर आपके फिजिशियंस लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो दवाइयाँ रहती हैं ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं, इसलिए आपको हार्ट अटैक या लकवा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये दवाइयाँ हमें जीवन भर लेना है। ये दवाई ऐसी नहीं है कि आप थोड़े दिन लो और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल आ गया है तो आप इन्हें बंद कर सकते हैं, नहीं, इन्हें हमको जीवन भर लेना है। तीसरी बात है कि हमें हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करना भी जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। खाने पीने में हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम चर्बी की मात्रा लेते हैं, हम दो तरह की चर्बी होती है, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। तो जो हमें फैट मिल रहा है एनिमल प्रोटीन से, वो यूजुअली ज्यादातर समय रहता है सैचुरेटेड फैट, और ये सैचुरेटेड फैट ये हमें ज्यादा तकलीफ दे सकता है। लेकिन जो प्लांट प्रोडक्ट से हमको फैट मिलता है, ये यूजुअली जैसे हम लोग नट्स खाते हैं, ये जो फैट है ये हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है और इनका हमको सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो इनका हमको ज़्यादा सेवन करने से हमारी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यूजुअली इम्प्रूव हो सकती है, और ज़्यादा बटर, ज़्यादा घी और ये जो चीज़ें हैं अगर हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं तो हमारी कोलेस्ट्रॉल की लेवल हमारे कम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत कम करने के लिए हमको ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। अब क्वेश्चन है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। आप जब रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें रहता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। हम चाहते हैं कि किसी का भी टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम रहे। फिर आता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिससे मैंने कहा था कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है और बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका नाम है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। हम चाहते हैं कि वो 100 मिलीग्राम से कम रहे। अगर 130 तक रहता है तो अक्सर हम लोग लाइफस्टाइल चेंज, मतलब हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके उसको नॉर्मल ला सकते हैं। फिर रहा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इसकी मात्रा 40 से ज़्यादा होना चाहिए। अक्सर लेडीज़ में इसकी मात्रा ज़्यादा रहती है जब तक उनके पीरियड्स आते रहते हैं, मतलब मेनोपॉज के बाद फिर से उनका एचडीएल लेवल कम हो सकता है। तो काफ़ी सारी लेडीज़ जो रहती हैं, औरतें रहती हैं, उनको जब तक पीरियड्स आते रहते हैं उनका एचडीएल लेवल ज़्यादा रहता है और वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन पीरियड खत्म होने के बाद अक्सर उनका एचडीएल लेवल लो हो सकता है और उन्हें भी हार्ट की बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी हमको ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने में कई बार दिक्कत दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसे खाली पेट कराना चाहिए। तो रात के 10 बजे के बाद आप कुछ मत खाइए और दूसरे दिन आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र कम है तो 6 साल में एक बार अगर आप जांच कराएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप उम्र 40 साल की से ज़्यादा है तो आपको कम से कम 2 साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल करा के देख लेना चाहिए कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। और आपको जो दवाइयाँ चली जा रही हैं कोलेस्ट्रॉल की, उन्हें रेगुलरली चलने देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कि आपकी जीवन शैली में परिवर्तन लाएँ। ये जो मैं जीवन शैली में परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, आप उम्र में जितना जल्दी शुरू करते हैं इसे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज ज़्यादातर हम लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, आप काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा एक्टिविटी लें जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी रहे। तो चाहे हम वॉकिंग जाएँ, चाहे हम जॉगिंग जाएँ, चाहे स्विमिंग जाएँ, चाहे साइक्लिंग जाएँ, ये कोई ना कोई एक एक्टिविटी हमारे जीवन शैली में इसको अपनाना ज़रूरी है और इसको रेगुलरली करना ज़रूरी है। अगर हम ये जीवन शैली में परिवर्तन 20 साल में लाते हैं, 20 साल की उम्र में लाते हैं और कोई अगर 50 साल में लाता है, तो जाहिर है कि जिसने 20 साल में लाई है, उसे ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। एक तो हमने कहा जीवन शैली में परिवर्तन, हमें ऐसे पदार्थ खाना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम है। मैंने आपको बताया कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है और ये हमें ज़्यादा तकलीफ देते हैं। लेकिन जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहती है।
अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसमें अगर कोई हाइड्रोजनेटेड फैट है, इसका मतलब है कि ये सैचुरेटेड फैट है और ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो हमें इसे यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। अगर इसके बावजूद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो फिर अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें दवाई लिखते हैं डॉक्टर से। और इसमें सबसे ज़्यादा दवाई लिखी जाने वाली जो है, उन्हें हम कहते हैं स्टैटिन्स। आज की तारीख में स्टैटिन्स करीब-करीब हर पेशेंट को लिखी जाती है। अगर उसको कोई हार्ट की बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आया हुआ है, या उसको अगर कभी लकवा वगैरह आया हुआ, तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये अक्सर पेशेंट को हर डॉक्टर लिखता है और इन्हें हमें जीवन भर लेना पड़ती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये दवाई हमको जीवन भर लेना है। इसके अलावा बहुत सारी दवाई आती है, जैसे जैसे हम कहते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, निकोटिनिक एसिड, और ये बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो है स्टैटिन्स। तो अगर हम ये दवाई लेते हैं, हमारे जीवन शैली में हम परिवर्तन करते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच।